नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बहुत स्वागत करते हैं आपका। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, हापुड़ कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। सिकंदर गेट स्थित पानी की टंकी के पास खेल रही 6 और 8 साल की मासूम बच्चियों के पास पहुंचे 2 अधेड़ व्यक्तियों ने पहले उन्हें बहलाया और फिर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने लग गए। साथ ही बच्चियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और दोनों आरोपियों को पकड़कर जमकर पिटाई की। भीड़ ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। साथ ही थाना प्रभारी मुनीश प्रताप सिंह ने बताया है कि दोनों आरोपी कोटला मेवतियान के निवासी बताए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में आईपीसी की सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। अच्छा, क्या मामला है पूरा? ये इनकी लड़की थी, हमारी भतीजी थी। ये दोनों घर वहाँ से महल्ले में से बुला कर लाए और महल्ले में से बुला कर लाने के बाद मैंने बोले चीज़ दिलवाएंगे तुम्हें। चीज़ दिलवाने पर यहाँ लिए टंकी सिकंदर गेट में, टंकी के अंदर यहाँ ला के एक होंठ मुँह में ले रहा था और एक ने गोदी में बिठा रखी। आज हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें 2 व्यक्ति 2 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हुए और उनके साथ गलत अश्लील हरकतें करते हुए प्रकाश में आए हैं। इन दोनों व्यक्तियों पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इनमें आगे की विधिक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी, जिसमें कि इन दोनों की गिरफ्तारी भी की गई है और जुडिशरी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और रिमांड लिया जाएगा। खबर आ रही है जहां आपको बता दें, थाना ओबरा क्षेत्र के ग्राम परसोई टोला कनुहार में शुक्रवार को नदी में नहाते समय एक युवक की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान अज्ञात पुत्र राम स्नेही निवासी परसोई टोला कनुहार के रूप में हुई है। आपको बता दें, युवक के डूबते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और परिजनों ने तुरंत ओबरा पुलिस को सूचना दे दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं ओबरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। सोनभद्र से संतोष तहानी की रिपोर्ट। हरदोई से खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, खबर आ रही है बुलेटिन में अगली कि संडला कोतवाली क्षेत्र में कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। कताई मील चौकी से चंद कदम की दूरी पर स्थित चर्चित संगम ढाबे पर रात में बार बालाओं का डांस कराया जा रहा है। ढाबा मालिक नफीस और सलमान द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के हो रहा है। साथ ही बता दें, आरोप है कि चौकी इंचार्ज के संरक्षण में ये सब हो रहा है। एसपी नीरज जादौन के सख्त निर्देशों के बावजूद पुलिस की नाक के नीचे चल रही ये गतिविधि सवाल खड़े करती है। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासनिक चुप्पी बनी हुई है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। खबर आ रही है जहां बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मूंदघाट चौराहे पर गली के गुंडों ने दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ा दी है। रोड रेज के मामूली विवाद में शिक्षक सुभाष मणि पर गुंडों पुष्पांग और आदित्य ने लाठी डंडों और ईंटों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सरेआम पिटाई के दौरान राहगीरों ने भी मदद नहीं की। अधमरा समझकर हमलावर मौके से फरार हो गए। शिक्षक सुभाष मणि को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही बता दें, हैरानी की बात यह रही कि चौराहे पर हुए इस तांडव की भनक तक पुलिस को नहीं लगी। इलाके में खौफ का माहौल है और स्थानीय लोग पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज दिनांक 27 जून 2025 को थाना कोतवाली जनपद बस्ती पर पुलिस को मारपीट के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई। चौकी बड़े बन स्थित मूंदघाट क्षेत्र में वहां के स्थानीय व्यक्ति सुभाष मणि त्रिपाठी, जिनकी उम्र करीब 42 वर्ष है, वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में 2 लड़के जिनकी बाइक आपस में टकरा गई थी, वाद विवाद कर रहे थे। इस पर उनके द्वारा उनके साथ टोका टाकी की गई, जिस पर एक पक्ष हमलावर हो गया और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें घायल हुई और तत्काल उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ पर उनका दवा इलाज चल रहा है। इस संबंध में जो व्यक्ति मारपीट की घटना में संलिप्त थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई। एक व्यक्ति जो मारपीट की घटना में संलिप्त था, उसे पुलिस हिरासत में लिया। खबर आ रही है जहां आपको बता दें, सोनभद्र के रॉबर्टगंज नगर में बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है।
लेकिन नगर की बदहाल व्यवस्था खुलकर सामने भी आ गई है। जगह जगह जल भराव हो गया है, सड़क के नाले बन गई है और गलियां जो हैं वो दरिया में तब्दील हो गई हैं। धर्मशाला चौक, चंडी होटल, मेन मार्केट, न्यू कॉलोनी जैसी बस्तियों में लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। नगर में मानसून से पहले नाला निर्माण अधूरा रहा है और जहां बना है वहां भी सड़कें नाले से ऊंची छोड़ दी गई है। बता दें आपको, नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, लोग परेशान हैं और नगर पालिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही विपक्ष ने इस विफल स्वच्छता अभियान बताया है। लोग पूछ रहे हैं कि हर साल यही हाल क्यों रहता है। आकांक्षी जिला कहलाने वाला सोनभद्र विकास के नाम पर सिर्फ कागजों पर ही चमक रहा है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। बवनी ब्लॉक के दरनखांड मोड़ पर झोझवा मार्ग की मरम्मत बारिश के बीच कराई जा रही है। सड़क पेंटिंग और मरम्मत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे साफ दिख रहा है कि भारी बारिश के बीच बना जेई और ठेकेदार की मौजूदगी में काम चल रहा है। ग्रामीणों ने इसे राजस्व का दुरुपयोग बताते हुए जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। उनका कहना है कि गुणवत्ता की पूरी अनदेखी की जा रही है। कार्यदायी संस्था मानकों को ताक पर रखकर कार्य करवा रही है। साथ ही आपको बता दें, संबंधित जेई जितेंद्र तिवारी ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है। बारिश में डाले गए मटेरियल को हटाया जाएगा और दोबारा मरम्मत कराई जाएगी। ग्रामीणों ने निर्माण पर तीखी आपत्ति जताई है। सोनभद्र से संतोष तहानी की रिपोर्ट। कहते हैं सर कि हम जैसे PWD के काम हो रहा है, जो अंबिकापुर वाले रास्ते से जो गाड़ी चलती है जी, ये करीबन एक कस्तूरबा निकल जाता है, 8 किलोमीटर लमसम पड़ेगा सर। अच्छा, 8 किलोमीटर रोड बन रहा है जी सर। PWD विभाग से बन रहा है। हाँ, PWD विभाग से बन जी। रहा है। हमारे कहने का मतलब है, बताइए सर कि अभी इतना बारिश में ये लोग डामर बिछा रहे हैं, न वहाँ पे PWD का कोई अधिकारी है, हाँ। न जेई साहब है, कोई नहीं है सर। हम लोग मना करते हैं। अच्छा, ठेकेदार थे कि नहीं? नहीं थे सर, ठेकेदार भी नहीं है। और आप लोग मना किए उसको कि पानी में भी मत बिछाओ? जी हाँ, तब क्या बोला? जबरदस्ती बिछा रहा है, हम लोग का बात नहीं सुन रहा है, इसलिए हम लोग ये बात को लेके आपके पास शिकायत के लिए आया हूँ। जी। खबर आ रही है, जहां बता दें आपको, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 50 से कम नामांकन वाले परिषदीय स्कूलों के वजर की प्रक्रिया पर उन्नाव के सरवनखेड़ा विकासखंड की देवकली गांव में विरोध शुरू हो गया है। बता दें, विद्यालय को देवकली से हटाकर पहाड़पुर में सम्मिलित करने की योजना बनाई गई है, जिसका ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि उनका गांव रिंद नदी के किनारे है, जहां अक्सर बाढ़ और जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। पूर्व में कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। ग्राम प्रधान और प्रबंध समिति के सदस्य भी विरोध में हैं। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि देवकली में छात्रों की संख्या अधिक है और नामांकन बढ़ाने के प्रयास जारी है। इस संबंध में जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर न्याय की मांग की गई। कानपुर से शुभ त्रिवेदी की रिपोर्ट। एक्चुअली बात ये है कि मेरे गांव में अभी प्रबंध समिति की जो स्कूल प्राथमिक विद्यालय देवकली में है, वहाँ पे एक बैठक हुई, इसमें से हम सभी लोग गए वहाँ पे, और वहाँ पे ये बताया गया कि मुख्यमंत्री के जो एक योजना के तहत जो सरकारी स्कूल प्राथमिक विद्यालय है वो मर्ज किए जा रहे हैं, दूसरे स्कूल में शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें से हमारे गांव का भी पता चला है कि योजना के तहत वहाँ हटाया के दूसरे गांव में शिफ्ट किया जाएगा। तो हम लोग अपनी शिकायत लेके डीएम साहब के यहाँ पे आए थे कि जो हमारे ग्रामवासी हैं और जो जिनके अभिभावक हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग इस बात से तैयार नहीं है। उसका कारण ये है कि जो रास्ता है वो यहाँ जिस स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ से 1.5 किलोमीटर के समथिंग पे, और उसके बाद गाँव की बस्ती है और जंगल झाड़ी बहुत है, जहाँ जंगली जानवर जैसे सुअर, नील गाय वगैरह बहुत अधिक ज्यादा हैं। अभी हमारे गांव में 2-3 मैटर ऐसे हो चुके हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है इन जानवरों के प्रकोप के कारण। चल जाते हैं, उनके ऊपर हमला कर देते हैं, और ये बच्चे वहां जब जाएंगे तो कभी भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो वही शिकायत लेके आए। तो उसके बाद जब वहां जाएंगे तो बाढ़ की भी समस्या है। मेरा गाँव जो है ना, रिंद नदी के तीनों ओर से घिरा हुआ है, सिर्फ एक ही रास्ता है जहां से हम लोग आते। खबर आ रही, जहां कोखराज थाना क्षेत्र के दरवेशपुर गांव में किराना गुमटी के सामने गिट्टी रखने को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। गिट्टी रखने से मना करने पर सेबू, उसकी पत्नी गुलचमन और अच्छे बाबू ने सगे भाइयों जुनैद और सुहेल पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया। दोनों को बुरी तरह से पीटा गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने बीच बचाव कर जान बचाई। हमले में घायल भाइयों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने कोखराज थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गांव में तनाव का माहौल है और पीड़ितों को न्याय की उम्मीद है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट।
किस लिए मारपीट हुई है? हमारे भाई को वहाँ मार दिए हैं सर में, और कुल्हाड़ी से मार दिए हैं, डंडे से मार दिए हैं, और हमारे ये सर में मार दिए हैं, हाथ में पूरे मार दिए हैं। और मार के वो लोग भाग गए, बोले कि जहाँ तुमको चौकी थाने जाना हो चले जाओ, वहाँ हमारे आदमी बैठे हुए हैं। किस लिए विवाद हुआ? विवाद इसलिए हुआ कि वहाँ गिट्टी मना करने के नहीं मान रहे थे। कहा तेरा है क्या, यहाँ रखूँगा, जहाँ जो करना है कर लो। किन लोगों ने मारा आप लोगों को? सेगू और गुलचमन, अच्छे बाबू। किस लिए? खबर आ रही जहां कौशाम्बी में बृहस्पतिवार को मुहर्रम का चांद नजर आते ही मातमी माहौल शुरू हो गया है। शुक्रवार को मुहर्रम की पहली तारीख पर इमामबाड़ों में मजलिसों का आगाज शुरू हो गया है। साथ ही इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करते हुए लोगों की आंखें नम हो गई हैं। साथ ही इमामबाड़ा से अलम बरामद किए गए हैं और नोहा मातम किया गया है। मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना अम्मार रिजवी ने करबला की दास्तान, साथ ही हुसैन के कुर्बानी और नेकी के पैगाम पर विस्तार से प्रकाश डाला है। अंजुमन बाजुए अब्बास ने नोहा खानी और सीना जनी करते हुए कार्यक्रम का समापन दिलदार हुसैन के इमामबाड़ा पर किया है। साथ ही आपको बता दें, माह मोहब्बत और शहादत की ये शुरुआत पूरे शहर में अकीकत और गम के माहौल के साथ हुई। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।